हेलो। आज हम लोग ख्याति के अंतिम भाग को देखेंगे और उसमें दो चीज़ों को देखेंगे। एक तो वार्षिकी पद्धति जो कि बहुत ही आसान है, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि गुप्त ख्याति कैसे निकालते हैं। और चूंकि ये दो ही प्रश्न बच गए हैं, इसलिए इसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर मैं अगले पार्ट का भी एक वीडियो अलग से डाल रहा हूँ, जिसको कि आज हम लोग कल हम लोग वेबएक्स में पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले वार्षिकी पद्धति देखते हैं। वार्षिकी पद्धति जो है ये सबसे सरल पद्धति है, केवल इसमें गुणा करना थोड़ा सा कठिन होता है। प्रश्न में लिखा हुआ है 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए ₹1 की वार्षिक वृद्धि का वर्तमान मूल्य 3.78 है, और जो अधिलाभ है वो 19,600 है। तो ख्याति की गणना कीजिए। और इसको निकालना बहुत आसान है, क्योंकि केवल सूत्र लगाना है हमको। ख्याति बराबर होता है अधिलाभ गुणित वार्षिकी मूल्य। प्रश्न में हम लोगों को अधिलाभ दिया हुआ है 19,600, और वार्षिकी का भी मूल्य हमेशा दिया रहता है, और ₹1 की वार्षिकी का मूल्य है ₹3.78। तो अब हम लोग को बस सिंपल गुणा करना है। जो दशमलव वाला गुणा रहता है वो थोड़ा कठिन रहता है, तो आप लोग दशमलव को ध्यान में देकर गुणा करिए, और आखिरी में जो भी उत्तर आएगा उसमें दाहिने ओर से 2 अंकों को छोड़कर दशमलव को लगा दीजिए। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि अधिलाभ है 19,600 और वार्षिकी मूल्य है 3.78, और ये दोनों को जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 74,088, जो कि हमारी ख्याति की राशि होगी। अब हम लोग देखते हैं गुप्त ख्याति। पिछले चैप्टर में भी मैंने गुप्त ख्याति निकालने के 2 प्रश्न बनाए थे, आप लोगों को सिखाए थे। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, इसको एक बार और देख लेंगे। ए और बी क्रमशः 26,000 और 22,000 की पूंजी के साथ साझेदार हैं। वे फर्म के लाभ में से 1/4 भाग के लिए सी को प्रवेश देते हैं। सी अपनी पूंजी के रूप में 26,000 लाता है। गुप्त ख्याति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इस सवाल को समझने के लिए आप लोग ये जान लीजिए कि जैसे कि एक रोटी है, और उसको हम लोगों ने 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, और एक टुकड़े का दाम है ₹5। तो पूरी रोटी का दाम कितना होगा? तो पूरी रोटी का दाम मतलब एक टुकड़े का दाम ₹5 है, और एक रोटी में 4 टुकड़े हैं, तो 5 गुणित 4 करेंगे तो आएगा ₹20। अर्थात पूरी रोटी एक टुकड़े का दाम यदि हमको मालूम है तो हम लोग पूरे रोटी का दाम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक टुकड़े का दाम है ₹5, और तो पूरी रोटी का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 गुणित 4 बराबर ₹20। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे कि सी 1/4 भाग के लिए ₹26,000 लाता है। मतलब 1/4 भाग की पूंजी है 26,000। तो पूरे एक भाग की 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 भाग में से एक भाग का दाम ₹26,000 है। तो पूरे 4 भाग अर्थात पूरे एक का कितना होगा पूंजी? तो 26,000 गुणित 4 कर देंगे, तो फर्म की कुल पूंजी कहलाएगी 1,04,000। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में साझेदारों की कुल पूंजी कितनी है। प्रश्न में दिया हुआ है ए की पूंजी है 26,000, बी की पूंजी है 22,000, सी की पूंजी है 26,000। तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 74,000। लेकिन हम लोगों ने निकाला है फर्म की कुल पूंजी 1,04,000 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितना? 74,000। तो हमारे पास होना चाहिए 1,04,000, लेकिन साझेदारों की कुल पूंजी है 74,000। तो ये जो अंतर की राशि है यही गुप्त ख्याति कहलाएगी। अर्थात 1,04,000 में से यदि हम लोग 74,000 को माइनस कर देंगे तो जो अंतर की राशि है 30,000, वही गुप्त ख्याति कहलाएगी। तो बस आप लोग को इसको एक बार फिर से समझना है। 1/4 का मतलब क्या होता है? 4 भाग में से एक भाग का मूल्य 26,000 है, तो पूरे 4 भाग का दाम कितना हो जाएगा?
26,000 गुणित 4, मतलब पूरे जो फर्म का जो पूंजी है वो होगा 1,04,000। बस इसको निकालना आप लोग सीख जाएंगे तो ये गुप्त ख्याति को निकालना बहुत ही आसान है। जो फर्म की कुल पूंजी जितनी होनी चाहिए, ऋण जो वास्तव में अभी साझेदारों के पास है, वो दोनों की अंतर की राशि ही ख्याति की राशि कहलाएगी। और इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं और ये एक प्रश्न आपके परीक्षा में आता ही है। और फिर से इसको एक बार और देख लीजिए। ए की पूंजी प्रश्न में दिया हुआ है 26,000, बी की पूंजी दिया हुआ है 22,000 और सी जो नया साझेदार है वो अपनी पूंजी लेकर आता है 1/4 भाग के लिए, अर्थात 26,000 रुपया वो लेकर आता है। तो इस प्रकार तीनों साझेदारों की पूंजी को जोड़ देंगे तो कुल आएगा 74,000 और जितना होना चाहिए फर्म की पूंजी उसमें से इसको घटा देंगे तो ये आएगा 30,000 रुपया गुप्त ख्याति।